साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जो है हमारे पास संपूर्ण अवकल गुणांक की। पार्शियल डिफरेंशिएशन में संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे प्राप्त करते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं और उस पर आधारित एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। संपूर्ण अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, संपूर्ण अवकल गुणांक। जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में अंतर की बात की थी तो हमने वहां इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे उसमें, तो उस स्थिति में उस फंक्शन का हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव होगा। और जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो बाकी सभी वेरिएबल कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वहीं पर हमने बात की थी कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या एक हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो? एक हो, तो उस स्थिति में उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। तो उसी पर हम देखते हैं आज परिभाषा किसकी? संपूर्ण अवकल गुणांक की। इसकी परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि u हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए x और y का। किसका फंक्शन है? u फंक्शन है x और y का, ठीक है। और x और y जो फंक्शन हमारे पास किसी नए वेरिएबल t के फलन है। किसके फलन है? t के। तो u डायरेक्टली किसका फलन हो गया? t का फलन हो गया, ठीक है। u फलन है x और y का, x y किसका हो गया? t का। यानी कि यहां पर अगर आप देखो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u के लिए? 2, और x और y के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? 1 है। u का t के रेस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होगा वो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। यहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कैसा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। लेकिन u का x और y के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा? पार्शियल। क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक से ज्यादा। लेकिन t के रेस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे उससे पहले किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करने पड़ेंगे? x और y के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि u पहले किसका फलन है? x और y का, और बाद में किसका फलन है? t का। तो देखिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। माना u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहां x इज इक्वल टू फाई टी तथा y इज इक्वल टू साइन टी है। तब u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक, संपूर्ण अवकल गुणांक जिसको हम डिनोट करेंगे du बाई डी टी से, du बाई डी टी से, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो किससे डिनोट करेंगे? du बाई डी टी से निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे भाई? हमने देखा डायग्राम के थ्रू कि u फंक्शन हमारे पास, u फंक्शन है किसका? x और y का, और x और y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्या फंक्शन है? एक फंक्शन, एक वेरिएबल के क्या है? फंक्शन है। u x और y का फंक्शन है, x और y t के फंक्शन है। यानी कि u तो दो चरों का फलन है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, लेकिन x और y सिर्फ और सिर्फ एक चर का फलन है, t का। तो x और y का डेरिवेटिव कैसा होगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा। तो हम u का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखा इसको? du बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो t के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन t के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकालने से पहले किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? x और y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u पहले x और y का फलन है। तो क्या लिखा हमने? डेल u बाई डेल x। यहां पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हुआ? क्योंकि u दो चरों का फलन है इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। डेल u बाई डेल x इंटू x का क्या निकालोगे? dx बाई डी टी प्लस, फिर हम किसका निकालेंगे भाई? u का y के रेस्पेक्ट में। तो डेल u बाई डेल y इंटू dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। इस तरीके से हमने जो ये टर्म निकाली, ये फॉर्मूला निकाला, ये कौन है भाई? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे प्राप्त किया? इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हो। u फंक्शन है xy का, xy किसका फंक्शन है? t का, तो u किसका होगा? t का। तो u का t के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो टोटल होगा, यानी टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो du बाई dt किसके बराबर होगा, u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहले ज्ञात होगा, पार्शियल इसलिए होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, एक से ज्यादा है। अगर इसी केस को हम इन जनरल देखें, यानी कि व्यापक रूप में देखें, व्यापक रूप में, तो कैसे लिखोगे भाई, मैं मान लेता हूं u जो फंक्शन है वो n वेरिएबल्स का फंक्शन है, x1 x2 xn, कितने वेरिएबल का फंक्शन है, n वेरिएबल्स का, जहां x i किसके बराबर है, फाई आई टी, i का मतलब क्या है भाई, i इज इक्वल टू है 1 2 3 n तक है, यानी कि x1 किसका फंक्शन है, फाई एन टी का, x2 किसका फंक्शन है, t का, xn भी किसका फंक्शन है, t का। कहने का मतलब क्या हुआ, u तो फंक्शन है किसका, x1 x2 और x3 एंड सो ऑन xn का है, u किसका फंक्शन है, x1 x2 xn का, ठीक है। और x1 x2 xn किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के फंक्शन है t के, तो u किसका फंक्शन होगा, डायरेक्टली t का फंक्शन होगा। लेकिन u का जो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। कैसे फाइंड करेंगे, t के रेस्पेक्ट में फाइंड करने से पहले किसके रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, u का x1 x2 xn के रेस्पेक्ट में। लेकिन u का x1 x2 xn के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो पार्शियल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है। तो क्या लिखोगे इसको भाई, du बाई dt इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x1। u का x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हुआ, क्योंकि u n वेरिएबल का फंक्शन है। फिर हम किसका करेंगे, x1 का, x1 तो सिर्फ एक चर का फलन है, किसका, t का, तो कौन सा डेरिवेटिव होगा, टोटल डेरिवेटिव, तो dx बाई और dx1 बाई dt प्लस डेल u बाई डेल x2, फिर x2 का फाइंड करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो डेल dx2 बाई dt प्लस अब u का n के यानी कि xn के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, डेल u बाई डेल xn इनटू xn का क्या होगा भाई, dxn बाई dt। यहां साधारण अवकलन क्यों हुआ, क्योंकि x1 x2 xn सभी के सभी वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक चर के फलन है, किसके, t के। तो इस तरीके से हम इन जनरल यानी कि व्यापक रूप में टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। यहां आपने देखा u n वेरिएबल का फंक्शन है और n जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक वेरिएबल के फंक्शन है, इसके t के फंक्शन है। एक हम रिमार्क के तौर पर उसको देखते हैं कि अगर ये जो u है ये n वेरिएबल का फंक्शन और ये n वेरिएबल भी किन्हीं एक से ज्यादा वेरिएबल के फंक्शन हो, तो उस स्थिति में आप कैसे चेंजमेंट करोगे, यानी कैसे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे, चेन रूल को। तो रिमार्क के रूप में चेक करते हैं उसको। u किसका फंक्शन मान लिया मैंने, x और y का, और x और y किसका फंक्शन है भाई, x किसका फंक्शन मान लिया, फाई ऑफ t1 और t2 का, तथा y फंक्शन मैंने मान लिया साइन t1 और t2 का। अभी हमने इस परिभाषा में देखा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की परिभाषा में u तो x y का फंक्शन है, x y किसके, एक वेरिएबल के फंक्शन थे। कहने का मतलब जो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था उसमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो सारे यानी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो क्या है, रिप्लेस हो जाएंगे किससे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो कैसे लिखा हमने इसको, u फंक्शन है xy का, u किसका फंक्शन है, xy का, xy किसके हैं, t1 और t2 के, t1 और t2, तो u किसका हो गया भाई, t1 और t2 का। u का t1 और t2 के रेस्पेक्ट में कैसा डेरिवेटिव, पार्शियल, क्यों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा। t1 और t2 के रेस्पेक्ट में होने से पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x और y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u जो है इसका फलन होने से पहले किसका फलन है, x और y का, तो u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे हम इसको, डेल u बाई डेल t1, u का t1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल क्यों हुआ, क्योंकि u दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t1 और t2 का फलन है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव हुआ। किसके बराबर होगा, u का t1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करने से पहले किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, x और y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल x इनटू फिर x का निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव, डेल x बाई डेल t1 प्लस अब y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल y इनटू डेल y बाई डेल t1, डेल y बाई डेल t1। इस तरीके से हम क्या किया, अगर आप टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को देखो तो यहां पर जो संपूर्ण अवकल गुणांक था वो किससे रिप्लेस हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से।
ऐसे ही अगर आप u का किसके रेस्पेक्ट में देखो, t2 के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल t2 किसके बराबर आएगा भाई? देखो t2 का रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव वो कैसा होगा? पार्शियल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने? एक से ज्यादा, यानी कि 2 है यहां पर। तो डेल u बाई डेल x इंटू डेल x बाई डेल t2 प्लस u का फिर किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल t2। इस तरीके से हमने देखा कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, यानी कि यहाँ t1 और t2 की जगह क्या है? एक ही वेरिएबल हो, तो उस स्थिति में संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे फाइंड किया। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि यहाँ एक से ज्यादा हो जाता है, तो हमने देखा u का t1 और t2 के रेस्पेक्ट में कैसा डेरिवेटिव होता है? पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसी पे एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि संपूर्ण अवकल गुणांक कैसे फाइंड करते हैं। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि u इज इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू है हमारे पास log t, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर t, तब du बाई डी टी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें u दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो हमसे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा है, तो क्या होगा? दिया है क्या आपको? दिया है u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू है log t, y इज इक्वल टू है ई रेज टू पावर t। इक्वेशन नंबर ये दे रखा आपको। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है u फंक्शन x और y का है। x और y दोनों है एक वेरिएबल t के फलन है। u किसका फंक्शन है? x और y का फंक्शन है। u किसका फंक्शन है? x और y का। x और y दोनों किसके फंक्शन है? एक वेरिएबल t के फंक्शन है। तो u किसका फंक्शन होगा? डायरेक्टली t का फंक्शन हो गया। तो u का t के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव यानी टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी संपूर्ण अवकल गुणांक जो होगा वो कैसे निकालेंगे? du बाई डी टी। u का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने से पहले u का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? हम x और y के रेस्पेक्ट में। तो यानी संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से चलते हैं। संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से क्या है भाई? संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा u का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव संपूर्ण अवकल du बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? देखिए भाई, t के रेस्पेक्ट में करने से पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? x और y के रेस्पेक्ट में, दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, इसलिए कैसा होगा? पार्शियल। तो डेल u बाई डेल x इंटू एक्स का t के रेस्पेक्ट में टोटल dx बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल y इंटू वाई का t के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। यहां आपने संपूर्ण अवकल गुणांक की परिभाषा से फॉर्मूला लिख दिया। u की वैल्यू आपके पास है, x और y की वैल्यू आपके पास है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर। तो du बाई डी टी किसके बराबर आएगा भाई? du बाई डी टी इज इक्वल टू डेल बाई डेल x, u की वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? log t प्लस डेल बाई डेल वाई, u की वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू कितनी है? ई रेज टू पावर t। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से u एक्स वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अगर आप इसको देखोगे तो पहले एक्सप्रेशन में यानी कि पहली टर्म में यहां पर तो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, यहां पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो रहा है। तो du बाई डी टी किसके बराबर आया हमारे पास? देखो x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल उनको क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो यहां दूसरा वेरिएबल कौन है? y, तो इसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव भाई? cos x
वाई स्क्वायर, फिर हम एक्स वाई स्क्वायर का भी करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब प्रोडक्ट में दो टर्म आती हैं तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं बाहर, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए क्या किया बाहर, फिर एक्स का कितना हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू लॉग का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट तो 1/t, और टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव याद करो तो एक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो कोस का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई स्क्वायर इंटू, अब एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां हम देखें एक्स कैसा है कांस्टेंट इसलिए बाहर कर दिया, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट 2y इंटू ई की पावर का क्या होता है भाई डेरिवेटिव, ई की पावर ही रहता है इंटू, लेकिन इसकी पावर में जो भी लिखा होता है उसका भी करते हो, पावर में क्या सिर्फ और सिर्फ टी है, टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो ये टर्म क्या आ रही है, कॉमन ले लेते हैं, तो du/dt कितना आ गया हमारे पास, cos ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपके पास यहां पर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस, और यहां पर क्या बच जाएगा भाई 2xy e रेज टू पावर टी, 2xy e रेज टू पावर टी। ये हमने क्या फाइंड किया, जो फंक्शन u दे रखा था उसका t के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस तरीके से हमने u का जो वेरिएबल था हमारे पास, u जो फंक्शन था x और y का, और x और y t का एक वेरिएबल थे, t वेरिएबल के क्या था फंक्शन था, कौन x और y। तो उस स्थिति में हमने टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की परिभाषा देखी और उस पर आधारित एक एग्जांपल किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।